Today we are going to discuss about naive-Bayes classifier. Naive-Bayes classifier is a statistical approach. इसके अंदर बेसिकली हम लोग ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि जो एक सैम्पल डेटा है हमारे पास उसके अंदर जो फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हैं वो हमारी प्रिडिक्टेड जो हमने वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है उस लिहाज से किस तरह से ऑकर हुई हैं एक डेटा के अंदर। सपोज हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ डेटा है, मतलब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं, लेबल्स जो हैं हमारे डेटा के। अब जो हमारा सैंपल है वो जिस क्लास के साथ उसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उसको अपना जो है लेबल असाइन कर देंगे। अब सी आई इज़ द क्लास एंड एक्स जो है वो हमारा डेटा है, सैम्पल डेटा की वैल्यूज होंगी जिसके अंदर हम लोग इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। PCI जो होता है वो हमारी प्रेडिक्शन होती है क्लास में किसी क्लास के ऑकर होने के हमारे पूरे डेटा के अंदर। P ऑफ X जो है वो कांस्टेंट होता है हमारी हर क्लास के लिए क्योंकि जो X है वो हमारा सैम्पल डेटा है। अब ये जो X है ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट और वो इस क्लास में किस तरह से ऑकर हुए हैं हमने वो देखना होता है। अब P ऑफ CI जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो SI ओवर S से कैलकुलेट किया जाता है। SI जो है वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल ऑफ क्लास आई है जो एक लेबल होगा और S जो है वो टोटल ट्रेनिंग सैंपल्स है। अब हम अगर एग्जाम्पल पे देखें, ये एक सैम्पल डेटा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास डेटा है स्टूडेंट से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड कि वो कंप्यूटर बाय करेंगे या नहीं करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एज है, इनकम है, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग और जो हमारा लेबल है कि वो बाय करेगा कि नहीं करेगा। अब हमारे पास एक अननोन सैंपल आता है जिसके अंदर एज की जो एज की वैल्यू है वो है ग्रेटर लेसर देन 30 और इनकम जो है वो मीडियम है, स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट है और क्रेडिट रेटिंग जो है वो फेयर है। तो हम इसको क्या लेबल असाइन करेंगे, क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको हम क्या लेबल देंगे, क्या ये कंप्यूटर बाय करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हम इसको बेस थ्योरम के नाइफ-बेस क्लासिफायर के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो हमारे पास ये है कि हमारे पास क्लासेस कितनी है, मतलब हमारे पास लेबल्स कितने हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। हमारे पास दो लेबल हैं कि वो बाय करने ही करेगा या बाय करेगा, 2 सैंपल्स हो गए क्लास के। अब उस लिहाज से सबसे पहले हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों क्लासेस की, मतलब P बायस कंप्यूटर अगर यस है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और उसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐसे निकालते हैं कि इसके अंदर कितने यस हैं, मतलब कितने लेबल्स हमारी क्लास को बिलोंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर 9, तो वो ऊपर आ जाएगी और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स वी हैव, तो वो है 14। इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे दूसरी क्लास के लिए। P बायस कंप्यूटर 9 है, तो अब 9 के लिए हमारे पास सैंपल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा 5/14। 9 अब हमारे पास जो है ना CI निकल आया है। अब जो हमने निकाला है वो ये था, ठीक है। अब हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इस चीज़ की निकालनी है कि जो हमारे पास अब सैंपल गिवन है इनकी क्या ओकरेंस है हमारे डेटा के अंदर। सो अब हम निकालेंगे
अगर एज जो है हमारी बिलो 30 है और कंप्यूटर बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा उस लिहाज से। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पी, अगर जो एज है 30 है और बाइज कंप्यूटर जो है वो यस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर एज जो है वो ये दो ब्लॉक्स आ जाते हैं। अब इसके अंदर से हम देखेंगे कि हमारे अंदर हम यस की देख रहे हैं, तो यस किस किस के साथ है, इसके साथ है और इन दोनों में से किसी के साथ नहीं है, और एक ये भी है और इसके साथ भी यस है, तो 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, और कंप्यूटर 22 की जो हमारे पास थी वो 9 थी, तो वो आ गया नीचे 9। इसी तरह अब बी एज 30 की 22 कंप्यूटर 9 के साथ निकलेगी, जो कि आ जाएगी फिर ये 5 सैंपल्स हैं और इसके अंदर 1 2 3 नोज हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह अब ये जो बाकी सारे हैं इनकी हम लिख लेंगे। इनकम जो है हमारी वो मीडियम है और वही 22 कंप्यूटर जो है वो यस है। 1 2 3 4 4/9। वन टू नेक्स्ट है स्टूडेंट है कि नहीं है। इसके ऑपोजिट देखेंगे 1 2 3 4 5 6। Now we are left with the credit rating. So we calculate credit rating. My credit rating is fair and computer by is yes. Then probability is 6/9 and the credit rating is fair and computer बाइस जो है वो लेबल जो है वो नो है, तो उसके अंदर आ जाता है जैसे कि देख लें फेयर 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 हमने सब कर लिया और उसके अगेंस्ट नो और नो 2 टाइम्स है, तो 2/5 आ जाएगा। 5 जो है वो प्रोबेबिलिटी है नो होने की। अब हमने ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। अब उसके बाद जो हमने निकालना है वो ये है इस चीज़ को। अब इस चीज़ को निकालने के लिए जितनी हमने एक्स की प्रोबेबिलिटी निकाली है अपनी क्लास के साथ उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये हमारे कंप्यूटर एक्स है
मतलब एट्रीब्यूट सारे, और प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर के येस होने की। उसके अंदर जितनी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी हम उनको इसके अंदर लिख लेंगे। टू, अब जैसे एज वाले की प्रोबेबिलिटी बाई के साथ 2/9 है, और मीडियम और यस 4/9, स्टूडेंट यस 6/9। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ इधर लिख लेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम लोग नो के साथ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी विद दीज वैल्यूज, एंड देन वी गॉट दिस, एंड नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस, नाउ वी कैन पुट दीज टू टुगेदर। अब जब हम लोग ये वाली वैल्यूज इसके साथ लगाएंगे, एक्स कंप्यूटर बाई यस जो कि ये आई है, और बाय कंप्यूटर करने की प्रोबेबिलिटी जो हमने सबसे पहले निकाली थी वो ये थी। अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने इस फॉर्मूले के अंदर, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.28, और फिर उसके बाद नो के साथ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.07। अब इन दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑकर होने की 0.02 की ज़्यादा है येस के साथ, तो फिर हम गो करेंगे इसके साथ, और हमारा जो डेटा सैंपल है वो लेबल होगा येस के साथ।